सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.एन. मिश्रा, लेप्रोस्कोपी सर्जन। योग आयुर्वेद में मेरी रुचि है और आज हम समाधिपाद के पातंजलि योग दर्शन में सूत्र नंबर 11 से और 20 तक की संक्षिप्त में व्याख्या करने जा रहे हैं मित्रों। तो इससे पहले हमने बताया कि दृष्टा व दृश्य इनका संयोग। अभी बताएंगे दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है। तो 11वें सूत्र में ध्यान हेयास तदवृत्तयोः, ध्यान हेयास तदवृत्तयः। तद माने जो अविद्या, अयस्मता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश हैं, उनकी वृत्तियों को ध्यान के द्वारा हेया माने नष्ट करने योग्य है। अतः ध्यान लगा करके, धारणा ध्यान समाधि, ध्यान लगा करके देह संबंध चित्त से धारणा, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु पर हम अपना ध्यान जहाँ चित्त का लगाते हैं और उस ध्यान के द्वारा उनको दुखों को दूर किया जा सकता है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। और ये जो कर्म के आशय हैं, जो हम कर्म करते हैं, उनका जो आशय है वह दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय है। और क्लेश मूलः, जो कर्मों के घर हैं या संस्कार हैं, कर्मों के फल हैं, वह दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। दृष्ट और अदृष्ट, जो कि हमारा जन्म पहले हो चुका है और वर्तमान में है और आगे चल के जन्म होने वाला है, उन सभी जन्मों में वह कर्मों के जो आशय हैं वह क्लेश को देने वाले हैं। भाई मोक्ष क्यों चाहते हैं? मोक्ष इसलिए चाहते हैं कि जन्म होना ही नहीं पड़े, जन्म दोबारा हो ही नहीं। और जब शरीर रूपी जन्म लेंगे किसी भी रूप में, किसी भी योनियों में, तो वह क्या होगा? वह दुख देने वाला है। सतमूले तद विपाको जात्यो आयुर्भोगाः। सतमूले, जब तक इन दुखों की जड़ सत माने विद्यमान रहेगी, तद विपाको, तद माने उन दुखों की जो जड़ है, वह उनके दुखों का परिणाम है, वो विद्यमान रहेगा, तब तक हमको जात्य माने जन्म लेना, आयु, और आयु कितने वर्ष तक हमें जीवित रहना है और कितने वर्ष तक भोग भोगना है, यह विद्यमान रहेगा। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जात्य माने जन्म लेना। मनुष्य का जन्म होता है तो उस जन्म में कुछ सुख भी भोगेंगे, कुछ जो है दुख भी भोगेंगे, दोनों। तो वह भी निश्चित है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनके द्वारा हमको जो अच्छे हैं उनसे हमको सुख मिलेगा, और जो अपुण्य कर्म है उनसे हमको दुख मिलेगा। और एक आयु भी निश्चित है। किसी की आयु 2 महीने की है, किसी की आयु 50 वर्ष की है, 100 वर्ष की है। तो उस आयु का भोग भोगने के लिए भी, क्योंकि कोई जीव आता है वो अपने परिवार के लोगों को कम आयु में भी चला जाता है, वह अपने पूर्व जन्म की दुश्मनी उनसे निभाता है। अतः वह जीव उतने ही दिन आकर के और परिवार के लोगों को भी दुख दे करके चला जाता है। तो इसलिए वह उतनी आयु तक हमको भोगना पड़ता है, वो आयु भी हमारी निश्चित है। और भोग मतलब यह है कि हमको कितने दिन तक अच्छे पदार्थ मिलना है, कितने दिन तक हमको अच्छे पदार्थ नहीं मिलना है। कई लोग हैं वह भोग भोगते हैं और भोगने के बाद में बुरे दिन भी आ जाते हैं। तो यह निर्भर करता है कि आपके कर्म किस तरह के हैं। अगले सूत्र में बताते हैं कि ते आलाद परिताप फलाह पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते माने वे जो कर्मों के जो फल हैं, यदि आपके पुण्य कर्म हैं तो आलाद माने आपको प्रसन्नता मिलेगी। अतः जितने जितने आपके पुण्य कार्य हैं, आप इसी जन्म में ही करके देखिए। पहले जन्म की तो बात छोड़ दें कि हम किसी को दान देते हैं तो बड़ी प्रसन्नता आती है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। यदि हम किसी को
किसी की चिकित्सा करके ठीक कर देते हैं, उससे धन भी इतना अधिक नहीं लिया है, और यदि फ्री में कर दिया, निःशुल्क कर दिया तो बहुत ही आनंद आता है। तो उसमें जो आनंद आता है वह पुण्य कार्य है। और वही अपुण्य हेतुत्वात्, यदि जो पाप कर्म है उन पाप कर्म का जो फल है वह क्या है? परिताप फला, माने दुख देने वाला है। क्या है? परिताप फला। यदि किसी को आप दुखी करके और उसके बाद धन अर्जित करते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ठेकेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो या व्यवसायी हो, यदि किसी को दुखी कर करके और वो करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके या धन अर्जित करता है, तो वह क्या है? पाप में ही आता है, पाप में आता है, पाप फलों में आता है। और इसका पुण्य और अपुण्य जो है वह हेतु कारण होता है। अगले 15वें सूत्र में कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखै रुगुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकन। ये जो दुख हैं वह कितने तरह के हैं? एक है कौन सा? परिणाम ताप, और दूसरा है संस्कार। तो परिणाम ताप और संस्कार दुख, ये दुख हैं वो कितने तरह के हैं? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार। अब परिणाम दुख क्या होता है? परिणाम यह है कि हम जो कुछ कार्य करते हैं उसका जो परिणाम रहता है, पुण्य कर्म है उनका अच्छा परिणाम होगा, अपुण्य कर्म है उनका बुरा परिणाम होगा, ये परिणाम दुख है। और संस्कार दुख क्या है? संस्कार दुख ये है कि आपने पहले कोई कार्य किया, जैसे मान लीजिए आपने स्त्री के साथ में प्रसंग किया और उसे आप सुख समझ रहे हैं, लेकिन उसके संस्कार से वह आपके वीर बल और बुद्धि है वह कम होता है, वह संस्कार दुख में है। दूसरा किस तरह से समझा है कि संस्कार दुख, वो ताप दुख क्या है? ताप दुख ये है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपके प्रतिस्पर्धा वाला कोई कार्य करता है, उससे आपको जेलसी होती है, द्वेष होता है। उस द्वेष के कारण जो शरीर के अंदर ईर्षा होती है, उस ईर्षा करने से, द्वेष से ताप होता है। तो वो जो ताप होता है, आपके एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं, नॉर एड्रेनलिन, आपको क्रोध भी आता है, तो उससे जो ताप होता है, जेलसी है, वह ताप दुख है। तो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। आपका जो पूर्व में कोई संस्कार है कि आपके पास बहुत अधिक पैसा था, उस पैसे से आप दान भी देते थे, भिखारियों को भी बांटते थे, लेकिन किसी कारणवश किसी व्यवसायी पे छापा पड़ गया या कोई और अनहोनी हो गई, आपके हाथ से कोई मर्डर हो गया, तो आपका धन भी नष्ट हो गया, और जो धन नष्ट हो गया उससे फिर आपको वह सुख नहीं मिल पाते हैं जो पहले संस्कार से जो आपने सुख अर्जित किए। तो उसके कारण जो दुख होता है वह क्या कहलाता है? वह संस्कार दुख कहलाता है। और गुण वृत्ति विरोधाक्ष दुखमेव सर्वम विवेकनः, वह तीनों गुणों के जो विरोधाभास है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो अपना अपना कार्य करते हैं और उनके विरोध के कारण ही वह दुखों की प्राप्ति होती है, ये सभी लोग जानते हैं। हेयम दुखम अनागतम, अभी 16वें सूत्र में कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आप भोग चुके हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से दुख है वो तो आपने भोग लिए, इस जन्म में भी जो कुछ दुख है वर्तमान में उनको भी आप भोग रहे हैं और वो दुख भोग रहे हैं, लेकिन अनागतम, भविष्य में आपको कोई दुख नहीं हो दूसरे जन्म में, या हमारे जो आगे आने वाले हैं इस जन्म में भी दुख नहीं आए, वह कैसे हैं? हेयम, नष्ट करने योग्य हैं। जो दुख आए नहीं है वह क्या है? हेयम, उनको नष्ट करने योग्य है। हेयम दुखम अनागतम, जो आए हुए दुख नहीं है, जो भविष्य में आने वाले दुख हैं वो नष्ट करने योग्य हैं। अगले सूत्र बताते हैं कि दृश्य यो संयोगो हे हेतु। अब ये आपको बड़ा वैसा लग रहा होगा, दो शब्द हैं, एक क्या है? एक है दृष्ट और दूसरा क्या है? दृश्य।
संयोगो, दोनों का संयोग, ये हेतु इन दुखों का कारण है। हे का कारण क्या है कि दृष्ट माने आत्मा और दृश्य माने प्रकृति, जो जिसको योग में इसमें गीता में अव्यक्त कहा है। तो जो प्रकृति है त्रिगुणमय है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और तीनों गुणों का जब साम्य अवस्था है उस समय प्रलय अवस्था रहती है। जब तीनों गुणों के विषमता आती है, किसके कारण? उनका संयोग अविद्या के कारण होता है, और उस संयोग से हे माने दुख आते हैं। तो दृष्ट माने दृष्टा, दृष्टा कौन? आत्मा, और दृश्य माने प्रकृति। तो इन दोनों का जो संयोग है वह हे हेतु दुखों का कारण है। कौन से दुख? अविद्या, अस्मता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, जो पहले हम बता चुके हैं। अब ये होता क्यों है, आखिर इनका संयोग क्यों होता है, ये आगे अगले सूत्र में बताते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्यम, दृश्यम माने प्रकृति, या प्रकृति के बारे में बताते हैं कि ये जो प्रकृति है इसमें तीन गुण है। सत्व गुण का क्या है? प्रकाश करना। जो सात्विक गुण है उसकी तीन चीजें मुख्य हैं। एक तो प्रकाश करना, एक ज्ञान प्रदान करना, और दूसरा क्या है? सुख देना। ये सात्विक गुण का धर्म है या गुण है। इसी तरह से ही तमोगुण का धर्म क्या है? दुख देना, अंधकार, दुख, अंधकार और अज्ञान, ये तमोगुण का स्वभाव है। और रजोगुण का क्या स्वभाव है? हलचल पैदा करना, चंचलत्व और विकार पैदा करना, हलचल पैदा करना, आसक्ति करना, काम, ये जो है रजोगुण का लक्षण है। तो ये बताया है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, तो ये जो दृश्यम माने प्रकृति है वह तीनों गुणों में विकृति आने पर भूतेन्द्रियात्मकम, पांच महाभूत पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, और 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन उभय इंद्रिय, 11 5 कितने हो गए? 16। 5 सूक्ष्म तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसी तरह से क्या? अहंकार और बुद्धि, इन सब को पैदा करती है कौन? दृश्यम। दृश्यम माने जो प्रकृति है वह किसका कारण है? किसका? कि ये तीनों गुण किसका कारण है? 5 महाभूतों का, 11 इंद्रियों का, 11 तन्मात्राओं का, अहंकार का और बुद्धि को, यह उसमें परिवर्तित होती है। और भोग अपवर्गार्थम, और ये आत्मा के भोग के लिए है और मोक्ष के लिए। भोग भोगोगे तो भोगते रहो, और अपवर्ग माने मोक्ष में प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दृश्य माने प्रकृति का स्वभाव है। उसके बाद में बताते हैं कि इसके किस तरह से प्रकृति से ये तत्व पैदा होते हैं। अगले सूत्र में 19 से बताया है कि विशेषा विशेष लिंग मात्रा अलिंगानी गुण परवाणी। इसको सांख्य दर्शन के अनुसार भी समझाया है। सांख्य में क्या है? ये जो सत्व रजतम तीनों हैं उन गुणों की परिणति किसमें होती है वह बताया है कि विशेष। 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, ये क्या है? विशेष कहते हैं इनको। 5 महाभूत कौन से? जो आंखों से दिखाई देते हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, शरीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो 5 भौतिक तत्व, 11 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाण, पाद, पाय, उपस्थ, और 5 ज्ञानेन्द्रिय। कौन सी? चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना और त्वक, ये 5, और मन उभय इंद्रिय। ये 11 इंद्रिय 5 16 हैं, वह विशेष कहलाते हैं। और 5 क्या है? अविशेष। जो 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये 6 हैं, वह अविशेष हैं। तो विशेष, अविशेष और लिंग मात्र। लिंग मात्र माने क्या? महत्त्व, बुद्धि, बुद्धि, और अलिंग मात्र मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, इस तरह से ये जो तत्व हैं यह पूरे के पूरे इसमें तीनों गुणों की परिणति है। अतः गुण परवाणी, उन गुणों की परिणति रहती है। प्रकृति में
या अव्यक्त में जो रजोगुण तमोगुण है उनमें विकृति आकर के इस तरह से सृष्टि की रचना होती है। और इसमें फिर क्या है, अगले 20वें सूत्र में बताते हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। अगले सूत्र में बता रहे हैं कि दृष्टा क्या है। दृष्टा माने आत्मा। आत्मा जो है दृश्य मात्र केवल देखता है और शुद्ध है, चेतन है, निर्गुण है, लेकिन उस बुद्धि के साथ संयोग होने पर प्रत्यानुपश्य, जैसी जिसकी बुद्धि रहती है उसी तरह का वह अनुकरण करने लगता है। अतः आज ये सांख्य दर्शन के अनुसार भी और ये पतंजलि योग दर्शन के अनुसार भी ये 25 तत्वों के द्वारा ये पूरा निरूपण किया गया है। और इसमें ये पहले भी बता चुके हैं कि जब तक ये सांख्य नहीं आएगा तब तक योग दर्शन नहीं आएगा। अतः योग दर्शन और सांख्य दर्शन इन दोनों का इसमें समन्वय है, दोनों को ही जानना आवश्यक है। और जब तक हम 25 तत्वों को नहीं जानेंगे कि हमारा शरीर क्या है, हम क्या है, तब तक हम मोक्ष को भी, कैवल्य को नहीं जानेंगे। अतः कैवल्य या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको वो जो दृष्टा है उसको दृश्य से अलग करना है। यही उसका योग का उद्देश्य है। सभी को मेरा नमस्कार और हमारे चैनल को जरूर आप जो है लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।